नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कोरोना के चलते 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने नए सेशन की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ईयरली कैलेंडर के प्रस्ताव शिक्षा सचिव को भेज दिए हैं, जिस पर जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। कुछ संशोधन के साथ नया सत्र अब 7 जून से ही शुरू करने की तैयारी हो रही है, जबकि विभाग ने मंगलवार को ही सरकार को भेजे प्रस्ताव में 15 जून का सुझाव दिया है। संभव है कि 1-2 दिन में 7 जून से सेशन शुरू करने का आदेश जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि यह सिर्फ प्रस्ताव है, जिस पर राज्य सरकार की स्वीकृति मिलना अभी शेष है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते राजस्थान के अनेक इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 19.6 मिलीमीटर बारिश पिलानी में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के प्रवक्ता के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, नागौर जिले व भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के कुछ जिलों में अनेक जगह बारिश, आंधी व अंधड़ दर्ज किया गया। इस दौरान पिलानी में 19.6 मिलीमीटर, चूरू में 19.2 मिलीमीटर, गंगानगर में 3.3 मिलीमीटर, सीकर में 1 मिलीमीटर व कोटा में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे राज्य में अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आई है। दिन में अधिकतम तापमान पाली में 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में आंधी बारिश का दौर आगामी 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद गठित मंत्री समूह में कांग्रेस शासित राज्यों के एक भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जानबूझकर इस मंत्री समूह से बाहर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। इसके बाद दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति पर जीएसटी दर के मुद्दे पर फैसले करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया, जो 8 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र की कल्याण योजना का मंगलवार को संज्ञान लिया और इसकी निगरानी के लिए एक तंत्र के साथ योजना का विवरण मांगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह सोमवार को 10 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के मामलों में सुनवाई करेगी, जहां अधिकांश बच्चों ने आजीविका अर्जित करने वाले अपने अभिभावकों को खो दिया है। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीकों के खराब होने का प्रतिशत 2 से भी कम है, जो केंद्र द्वारा अनुमानित सीमा 10% तथा टीके खराब होने के राष्ट्रीय औसत 6% से भी बेहद कम है। राज्य में टीके खराब होने को लेकर जारी बहस के बीच शर्मा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में अब तक 1,70,00,000 लोगों को टीका लगाकर राजस्थान देश भर में अग्रणी है। इसके साथ ही शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इस बारे में पत्र लिखा है। राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में इस साल फरवरी-मार्च में निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, उन्हें सरकार ने एक और मौका दिया है। सरकार अब इन पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए 7 जून से फिर आवेदन लेगी, जिसकी अंतिम तारीख 21 जून रहेगी। यह निर्णय आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नियमों में किए संशोधन के चलते लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए बयान का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। इस बयान के विरोध में अब डॉक्टर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार को अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर काम किया। उन्होंने केंद्र सरकार से बाबा रामदेव की कोरोना महामारी एक्ट के तहत गिरफ्तारी करने की मांग की है। कोरोना का असर धीरे धीरे कम होने से बीकानेर भी अब अनलॉक होने की स्थिति में आ रहा है। मंगलवार को फड़ बाजार व बड़ा बाजार के कुछ हिस्से को लेफ्ट व राइट आधार पर खोलने के आदेश 2 दिन पहले हुए थे, लेकिन अब पूरे बीकानेर को ही खोलने का मानस बना चुके जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह एरिया मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की। कलेक्टर नमित मेहता ने सभी तरह की दुकानों को खोलने पर सहमति जताने के साथ ही एरिया मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट भी तलब की है। अगर किसी एरिया में कोरोना संकट अधिक है तो उस हिस्से को खोलने पर रोक लग सकती है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत 10% से कम पॉजिटिव रेट वाले शहरों को अनलॉक करने की छूट दी है। बीकानेर में पिछले कुछ दिन से पॉजिटिव रेट लगातार 10% से कम है।
जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसे जेल के अस्पताल से वापस अपनी बैरक में बंद कर दिया गया है। अब आसाराम को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वह स्वयं को एकदम ठीक स्वस्थ मान रहा है। हालांकि उसका वजन पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है, लेकिन वह स्वयं को तरोताजा महसूस कर रहा है और अन्य बंदियों से हमेशा की तरह बातें भी कर रहा है। पिछले 1 महीने से जल संकट का सामना कर रहे बीकानेर शहर को पानी की सप्लाई सुचारू करने में एक बार फिर बिजली रोड़ा बन रही है। दरअसल बिरदवाल हेड से कमरसेन लिफ्ट में छोड़ा गया 500 क्यूसेक पानी बिजली सप्लाई बाधित होने से नहीं पहुंच पाया है। अब यह पानी बुधवार शाम तक बीकानेर आएगा। दरअसल सोमवार की शाम 3 बजे बिरदवाल हेड से कमरसेन लिफ्ट में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बावजूद इसके जो पानी रात 1 बजे करीब पहुंचना चाहिए था, वो अब सुबह बुधवार 5-6 बजे आएगा। वजह राजियासर पंपिंग स्टेशन पर बिजली गुल रही। जोधपुर शहर के मंडोर थाना क्षेत्र में माता का थान की रहने वाली कोमल सोलंकी ने जॉब पाने की चाह में करीब 1.5 लाख रुपए गंवा दिए। उसके द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित जॉब के विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद शातिर ठग ने रजिस्ट्रेशन और अन्य मदों के नाम पर फोन पे के माध्यम से 1,50,000 रुपए डलवा लिए। बाद में ठगी का एहसास हुआ, तब तक शातिर ने फोन ही बंद कर दिया। सरकारी महकमों के काम करने की नीतियां अलग अलग होती है। हर साल सैकड़ों किलोमीटर लंबी इंदिरा नहर की न सिर्फ मरम्मत विभाग कर लेता है, बल्कि सफाई भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गांवों में बनी छोटी छोटी डिग्गियों की सफाई नहीं होती। नहर से आने वाला पानी इन डिग्गियों में ही एकत्र होता है। पूगल कस्बे के जलदाय विभाग परिसर में बनी पेयजल डिग्गी की पिछले 15 साल से सफाई न होने से डिग्गी में करीब 4 से 5 फीट की कीचड़ की परत जम गई है। मरी हुई मछलियां भी बदबू मार रही हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से जिले में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन कर सभी उपखंड अधिकारियों व उनकी टीम से बातचीत की और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में एक बार फिर बढ़ता हुआ क्रम नजर आया है। सोमवार को दिन भर की रिपोर्ट में महज 34 केस ही आए थे, लेकिन मंगलवार को 75 पॉजिटिव आए हैं। एक तरफ जब लॉकडाउन खुलने के लिए पॉजिटिव रेट को आधार माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में केस अचानक बढ़ रहे हैं। अगर केस बढ़े तो लॉकडाउन में बुधवार से मिल रही छूट भी बंद हो सकती है। बीकानेर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के रोगी लगातार कम हो रहे थे, लेकिन मंगलवार को यह संख्या अचानक बढ़ गई है। इसका एक कारण रविवार को कम जांच होना है। रविवार को महज 811 ने कोविड टेस्ट करवाया था, जिनमें 34 पॉजिटिव आए। सोमवार को 1230 टेस्ट हुए, इनमें 75 पॉजिटिव आए हैं। जोधपुर के चौपासनी गांव में 2 दिन पूर्व जेडीए द्वारा हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विहिप मंत्री पंडित राजेश दवे के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम मदन लाल नेहरा को ज्ञापन सौंपकर पुनः मंदिर का निर्माण करने और साजिश के तहत मंदिर तोड़ने वाले कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।